वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। बेटा आई होप आपने मॉक टेस्ट पहला कर लिया होगा, और बेटा अगर नहीं भी किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेटा अगर आप ये जो सीरीज लास्ट टाइम चल रही है मॉक टेस्ट भोकाल और टॉप 10 अगर मिस कर रहे हैं तो बेटा रियल बता रहा हूं आपकी जो कमजोरी है ना वो आपको एग्जाम में रियलाइज होगी। तो बेटा ये कह रहा हूं कि एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में यहाँ तक फंसाना है और फंसा के एग्जाम सेंटर तक ले जाना है और वहां पे फटाफट उसको निकालना है। बाबू अगर आप कर रहे हैं नेवी एयरफोर्स की तैयारी तो लास्ट के 20-25 दिन मेरे साथ दिल से जुड़ जाइए। मैं वादा करता हूं आपको कि मैथ में 25-20 यार मतलब कुछ बोल दिया, समझ रहे आप? दिल से दया समझ रहे ना? हाँ जी, कहने वाला बेटा ये है, रियल बता रहा बेटा इतनी जबरदस्त बैकग्राउंड है, मेहनत हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, और मुझे तो कहीं और जाना है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ जी, करते सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक स्क्रिप्ट लगे बेटा, एक एक सवाल को फोड़ते हैं। आप अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के बारे में जरूर से इन्फॉर्म करें। बेटा क्या लिखा हुआ है? ए बराबर, हाँ आज की जो कट ऑफ है बेटा वो आज की जो कट ऑफ है आज 20 रखी है। 20 रखने का रीजन ये है बेटा, एकदम सिंपल सवाल है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में 20 सवाल अगर कर लेते हैं तो यकीन मानो आपकी जो तैयारी लेवल है बेटा बहुत मस्त है। हाँ जी बेटा, ए दे रखा है, ए का हमें क्या करना है? इनवर्स करना है। बेटा जब कभी भी आपको इनवर्स निकालना हो और 2 गुना 2 मैट्रिक्स दे रखी हो बेटा तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। बेटा इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है सुनो। बेटा आपस में इनको क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। कर दिया। और बेटा इनका क्या करते हैं? इन वाले का क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। बेटा क्या करते हैं? साइन चेंज। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। होते बेटा आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब 1 में कुछ लिखना है। यहाँ पे लिखने का मतलब बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, यानी कि इसका जो मान होता है वो यहाँ पे लिखना है। बेटा 4 को 2 से किया तो -8 माइनस का साइन बेटा 5 को 2 से किया तो 10 और आपका जो राइट आंसर कितना है 2। तो बेटा इसका जो राइट आंसर कितना होगा? ये होगा। ये हो बेटा इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज इनका साइन चेंज उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड देना है। सवाल नंबर 2 पे बेटा ये वाला मान यहाँ पे रखोगे, और मैंने कहा था कभी बताया होगा किसी ना किसी वीडियो में, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो उनकी जो पावर अगर सेम हो तो उनका जो गुणांक होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे कितना गया 1। बेटा यहाँ पे रखोगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2 जोड़ा तो इन्फिनिटी। बेटा जब कभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी हो, जब कभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो क्या करते हैं बेटा? सर लिमिट एजीटी लिखते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ई एजीटी जो भी पावर है ना बेटा वो पावर तो आ जाती है आगे, जो भी पावर है बाबू वो पावर आ जाती है आगे, और इस फंक्शन में से 1 हो जाता है कम। कितना हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है कम। अच्छा जी सर 1 कर दिया कम। बेटा इसको सॉल्व करोगे e की पावर 2x, ये तो बाबू एजीटीज, और ब्रैकेट में कितना एलसीएम आ गया बेटा x प्लस का 1। चलो ठीक है बेटा, एलसीएम से ऐसे बेटा x प्लस का 3। ये बाबू ये वाला इधर आएगा तो कितना माइनस का x और माइनस का 1। बेटा कितना बना सर? x प्लस का 2 बना। यहाँ बेटा नीचे कितना है सर? x प्लस का 1 है बेटा। अब इसको x इस वाले से ये वाला x कट गया तो ऊपर कितना बचा? 2 बचा। बेटा ये बताओ ये 2 और ये 4 और नीचे कितना इतना हो गया क्या? और ये वाली पावर बेटा इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे तो बेटा इनकी पावर क्या सेम है, तो इनका जो गुणांक आता है वो ये आपका क्या होता है? राइट आंसर होता है। आई होप सवाल नंबर 3-2 भी आपको समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर 3 की ओर। बेटा ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है सॉरी हाइपरबोला, और बेटा जब कभी भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बाबू आपको फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे लिखोगे +1 प्लस। बेटा माइनस वाला जो साइन है, माइनस वाला जो साइन है बाबू वो हमेशा आता है नीचे और प्लस वाला हमेशा आता है ऊपर। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना बच जाएगा? सर इसको इसे किया तो 4 और 4 में जोड़ा तो 5। तो बेटा आपका जो राइट आंसर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया
होगा। सवाल नंबर 3 तक समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर 4 की ओर। बेटा क्या लिखा हुआ है, tan 1 tan 2 tan 3 और कहां तक लेके बेटा 89 तक। बेटा जब कभी भी दो एंगल का मान बाबू, जब कभी भी दो एंगल का मान अगर 90 उसका मान 1 होता है तो बेटा इस वाले का मान इसके साथ, इस वाले का मान कितना 88 के साथ और 3 वाले का 87 के साथ। तो कहने का मतलब बेटा जोड़े बन जाएंगे और यहाँ पे बीच में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, tan 45 और बेटा tan 45 का जो मान होगा वो कितना होता है। बेटा याद रखना ये वाला जो सवाल है वो लोग में पूछता है और आपके कई टाइप के सवाल में बनता है। बेटा यहाँ पे फंक्शन दे रखा है इतने बराबर, इसका क्या करना है आपको बाबू, अवकल करना है। मास्टर साहब ने लिखना भूल गए भाई, है ना। चलो जी क्या करा बेटा, अवकलन। आई होप यहाँ तक स्क्रीन तक दिख रहा होगा बेटा। चलो जी बाबू आपको करना है अवकलन। बेटा एक मेरी बात याद रखना, परीक्षा में याद करोगे तुम लोग मुझे। बेटा जब कभी भी अंडर रूट में अपना फंक्शन अगर रिपीट हो रहा हो प्लस 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 प्लस, तो बेटा जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। कहाँ पे लिखना है उसको, ऊपर। अच्छा जी क्या करना है बेटा, समाकलन नहीं अवकलन। क्या करना है, अवकलन करना है। सर tan का अवकलन sec स्क्वायर। बेटा नीचे हमेशा क्या लिखना है, देखो ऑलवेज बोल रहा हूं, हमेशा चाहे कोसाइन फंक्शन हो हमेशा नीचे कितना आएगा 2y माइनस का 1 आएगा। आई होप यहाँ तो बाबू समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर 6 की ओर। क्या लिखा बेटा, इसका हमें करना है बाबू समाकलन। बेटा समाकलन कैसे करोगे बाबू, tan इनवर्स को t मानो। यहाँ पे किसको t माने सर, tan इनवर्स को t मानते हैं, tan इनवर्स को t। तो बेटा 1 में 1 x स्क्वायर इंटू में dx बराबर में dt। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे इसको मैंने माना t और इसको माना मैंने dt। बेटा अभी मैं लिमिट ले रखा हूँ, लिमिट रखूंगा इसका, ये लो 2 और बट्टे में 2। बेटा ये बताओ 1/2 तो आ गया बाहर, यहाँ पे आएगा t का स्क्वायर यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात बेटा, ये 0 यहाँ पे रखा tan 0 और tan यानी x बराबर सर 0 रखोगे तो बेटा tan t का मान 0। बेटा ये वाला मान यहाँ पे रखोगे यानी x बराबर 1 रखोगे तो बेटा tan का जो मान आएगा, t का जो मान है π/4। बेटा 1/2 तो एज इट इज। अब ये बताओ t का जो मान है वो कितना है सर, tan इनवर्स का स्क्वायर, tan इनवर्स x और बेटा इसका भी स्क्वायर। अच्छा जी 1/2 बाबू एज इट इज। अब बेटा करना क्या है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, है ना, स्क्वायर है और इसकी भी बाबू इसकी भी जो पावर है ना वो कितनी बेटा सर 0 से लेकर बेटा π/4 तक है बेटा ना। चलो जी बेटा ये वाली रखो यहाँ पे वैल्यू सर, यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे रखेंगे x कितना 45, कितना बेटा 45। हाँ एक मिनट को यार सॉरी, हाँ 1/2 और tan इनवर्स इसका स्क्वायर है। अच्छा ये वाला मान रखो और बेटा इसका भी क्या करो, स्क्वायर कर दो। माइनस सेम एच बेटा इस बार क्या रखेंगे 0 कहेंगे, ले लो सर 0 tan इनवर्स यहाँ पे बेटा 0 और इसका एच स्क्वायर। बेटा 1/2 तो अपने पास एच बाबू। ये बताओ इसका मान कितना जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 1 हो जाएगा और सर 1 का जो स्क्वायर तो बेटा 1 होता है, ये 0 गया बेटा, ये तो गया वैसे भी। तो बाबू अपना जो राइट आंसर बेटा वो कितना गया 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। चलते सवाल नंबर 7 की ओर। बेटा सवाल नंबर 7 बाबू कभी भी आपको क्या पूछे, गुणांक पूछे तो बेटा एक मेरे जुगाड़ याद रखना। जुगाड़ क्या बेटा सर, यहाँ पे x का मान होना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा जी सर ये तो फंस गए बेटा, जब कभी भी यहाँ पे देखो x होता है और यहाँ पे होता है तो हम r का मान निकालते हैं, लेकिन सर वो तो है ही नहीं, वो तो है नहीं। तो बेटा इसके लिए क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जो भी पावर है वो पावर लिखो एज इट इज। यहाँ पे इसको छोड़ दो एज इट इज, यहाँ पे 3/2 एज इट इज और माइनस का 3/x स्क्वायर एज इट इज। बेटा अब ये बताओ कितनी पावर चाहिए आपको सर, माइनस की 4। अब ये बताओ ये ऊपर जाके माइनस का 2 जाएगा ना, और माइनस का 2 का मतलब ये हुआ सर इस पावर को मैं 2 से मल्टीप्लाई 4 जाएगा और 4 ऊपर जाके माइनस का 4 जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर 2 है तो बेटा यहाँ पे भी कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 3। सर दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं। देखो समझो इस सवाल फिर समझो। बेटा आपको चाहिए क्या, पावर माइनस का 4 नीचे 2 है सर, इस पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 जाएगा और 4 ऊपर जाके माइनस का 4 वही हमें चाहिए। लेकिन सर ये गुणांक चाहिए हमें, तो इसको हटाओ, किसको x को हटाओ। बेटा कितना
3/2 की पावर 8 और बेटा माइनस का 3 की पावर 2 आपका राइट आंसर। बाबू इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। और लगभग कैसे बेटा इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको एयरफोर्स में कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलते सवाल नंबर 8 की ओर। बेटा इसका हमें क्या करना है, समाकलन। बाबू ये बताओ क्या मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ लिख सकता हूँ तो बताओ। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की मैं बाद में बात करूंगा। लिख सकता हूँ क्या बेटा, ये फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और बेटा साइन में पूछे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा याद रखना फॉर्मूला। बाबू अलग अलग डिवाइड करते क्या सर, 2 तो कांस्टेंट था, इसका भाग बाबू इसमें देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे सर, एक्स बचेगा। बेटा यहाँ पे फिर से 2 आ गया, 2 है जीटी बेटा। अब इसका भाग इसमें दिया तो बेटा कितना गया सेक एक्स और इनटू में dx। कई बच्चों की समझ में नहीं आएगा सर ये 2 बेटा 2 का भाग इसमें और 2 का भाग इसमें नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। आया समझ में? चलो जी बेटा 2 अपना एजीटी से यहाँ पे 2 तो अब साइन का सॉरी कोस का बेटा समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है क्या, याद कर लेना लाला। हाँ जी सर सेक का होता है log सेक एक्स प्लस का tan एक्स। चलो जी आई होप समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर लोग की ओर। बेटा क्या लिखा हुआ है, अगर ये दे रखा है तो इसका मान x के बराबर, इसका मान इसके बराबर, तो x का मान ज्ञात करना है। बाबू ये वाला फॉर्मूला था किसका बेटा, 2 tan इनवर्स a का और बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स b का होता है। बराबर में कितना 2 tan इनवर्स x। बेटा 2 से 2 एलसीएम लेके कॉमन आप निकल जाएंगे सर। बाबू यहाँ पर tan इनवर्स a और tan इनवर्स b बचा, तो बेटा फॉर्मूला आता है किसका, tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का। तो बेटा tan इन प्लस है क्या, तो प्लस लिखो, और अगर ऊपर प्लस है तो बेटा नीचे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। बेटा इधर क्या बचा सर, tan इनवर्स x बचा और बेटा x से x का tan से क्या, तो बेटा x का जो मान आया वो कितना आया a प्लस का b और बाबू डिवाइड में 1 माइनस का a भी आया। आई होप ये वाला सवाल बेटा मैंने इसका जोगाड़ बताया हुआ। जोगाड़ क्या था बेटा, ये था अच्छा यहाँ पे अगर माइनस है, देखो माइनस दे रखा है तो प्लस छापना है, प्लस दे रखा है तो माइनस, तो बेटा वैसे भी देखो टाइम नहीं लगने वाला, आप छाप दोगे। चलो जी चलते सवाल नंबर 10 की ओर। बेटा 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासों का योग 7 होगा। बेटा 2 पासों का योग 7 कब हो सकता है, 1 6 हो सर, 6 1 हो सर, 2 5 हो, 5 2 हो, अच्छा जी 3 4 हो और 4 3 हो। बेटा इसके अलावा सर 7 0 हो, 0 7 हो, ऐसे मत बोलना दादा, पासे पे 0 भी नहीं होता और 7 भी नहीं होता। सर ये तो हो गया सर, एक कितना बेटा 6 हो गया ना सर। 2 पासों को छाड़े तो टोटल परिणाम 36 ले सर, 36 तो आएगा बाबू नीचे और ऊपर कितना 6, तो बेटा कितना आ गया आपका आंसर 1/6 आपका राइट आंसर। आपको जोड़ दो किसका जुगाड़िए बेटा। आपको जब कभी भी 7 से बड़ा 7 योग 8 योग 9 योग पूछे तो बस 13 में से घटा दिया करो। किस में से, 13 में से। अब सुनो 10 तक सवाल यहाँ तक हो गए और चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर 11 से लेकर 20 तक की। बेटा क्या लिखा हुआ, सरलरेखा पर द्वारा काटे गए अंतःखंड क्या होंगे। अब अगर आपको पूछे एक्स अक्ष पे काटा गया रेखाखंड तो क्या होगा सर, y का मान 0। एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड निकालना हो तो y का मान क्या करते बेटा 0 के बराबर करते हैं। बेटा y का मान 0 रखोगे तो अपने पास क्या बनेगा 2x और बराबर में 6 और बेटा कितना गया x का मान 3। तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना बेटा ये है। सर y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बाबू जब कभी भी y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड पूछे तो x बराबर क्या लिखोगे 0 लिखोगे। x का मान 0 रखोगे तो बेटा कितना 3y बराबर में 6 और y का मान कितना आया 2 आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की। प्रेषण हो दे रखे, प्रेषण दे रखे बेटा आपको क्या पूछे है परास। बेटा जब कभी भी आपको क्या पूछे परास पूछे तो आपको ना मैक्सिमम जो नंबर है उसमें से आपको मिनिमम नंबर आपको क्या करना है घटाना है। बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर 27 है और 27 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, सबसे छोटी कौन सी है माइनस का 7 या फिर माइनस का 3 या फिर माइनस का 7। तो बेटा यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, अच्छा सबसे बड़ी पूछ रहा है क्या, तो बेटा ये हो गए एलजीडी। देखो 27 से और ये कटाओगे तो 7 तो कितना गया ऐड करो भाई कितना यहाँ पे आ गया 34। ये आपका राइट आंसर। वक्र दे रखा है द्वारा रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा देखो आपको लिमिट क्या दे रखी है एक्स की दे रखी है फिर वाई की, तो किसी एक की निकालनी है
या तो एक्स का निकालो या फिर वाई का निकालो। तो बेटा ये वाला जीरो यहाँ पे रखूंगा, ये वाला जीरो यहाँ पे रखूंगा, तो बाबू अपने पास y का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। तो सर लिमिट अगर y की तो फंक्शन में किसका होगा, y का होगा ना। अगर लिमिट आपके पास y की है तो बेटा फंक्शन पे किसका होगा, y का होगा। अच्छा जी सर बिल्कुल होगा। तो बेटा i इज इक्वल टू 1/12 तो एज इट इज बेटा y की पावर 3 और बटे में 3। तो बेटा बाबू कितना गया, 12 कम 12 बार 2 4 बार 3 48। बेटा अब रखो y की पावर 3 और ये 0 से लेकर 6 तक है। बेटा ये तो हो गया अपना 48 है और ये 6 यहाँ पे रखोगे 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 होती होगी। करके देख लेना भाई, जो भी है कैलकुलेशन आपका काम है, आप करके देख लेना। ठीक है, चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू इसका जो मान होता है वो होता है माइनस का ओमेगा का स्क्वायर की पावर 3। इसका मान होता है माइनस का ओमेगा की पावर 3। अब इसका जो मान आया ओमेगा की पावर 6 माइनस माइनस इसको सोल्व करोगे तो बेटा प्लस का 1 आ जाएगा और ओमेगा की पावर 3। बेटा इसका मान कितना, माइनस का 1, इसका मान किसका, प्लस का 1। तो अपना जो राइट आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। चलते सवाल नंबर 15 की ओर। इसकी कोटि बतानी है। बेटा कोटि क्या था, अधिकतम अवकलन। सर जब कभी भी हम कोटि निकालते हैं उसकी घात जरूर निकालते हैं। बेटा कोटि कितनी है, अधिकतम 3 बार यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो बेटा अधिकतम इसकी कोटि कितनी है, 3 है। बाबू अगर घात पूछे तो सर घात पूछे तो कोटि की घात होती है, वही घात होती है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से करेंगे, बाबू इसको भी किससे करेंगे, 3 से। 3 से 3 घटा तो बेटा आपकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। आई होप 15 तक सवाल समझ में आया। चलते सवाल नंबर 16 की ओर। एक रेखा बिंदु बिंदु से गुजरती है तो रेखा की द्विगुणपात। बेटा जब कभी भी एक रेखा 2 बिंदु से गुजरती है तो बेटा जब आपको क्या पूछे, द्विगुणपात पूछे, तो बेटा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - का z1। बेटा घटाओ इसको। सर x2 - x1 तो बेटा माइनस का 4 और y2 - y1 तो कितना बेटा, प्लस का 4 और z2 - का z1। बेटा ये आपका राइट आंसर। आई होप समझ में आएगा। 2 समतल दे रखे हैं, 2 समतलों के बीच का कोण। बेटा ये जो होता है ना एक्स वाई के कोएफिशिएंट, ये अनुपात होते हैं a1 b1 और c1। बेटा क्या होता है a2 b2 और c2। और अब जब कभी आपको क्या पूछे, उनके बीच का कोण पूछे तो क्या होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। नीचे कितना बेटा, इनके अलग अलग का मैग्नीट्यूड, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। सर नीचे क्या, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। अच्छा सर करो। बेटा इसको इससे किया तो मल्टीप्लाई कितना गया 6, इसको इससे किया तो कितना गया प्लस का 4, इसको इससे किया तो कितना गया सर माइनस का 10। बेटा नीचे चाहे कुछ भी हो सर, नीचे से कुछ भी हो, ऊपर अगर 0 तो आंसर आपको कितना 0। गोला दे रखा है बेटा, ये सवाल गोला वाला मैंने कभी नहीं करवाया, वर्त की तरह ही होता है, बस इसमें z और प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, z। इसके त्रिज्या पूछे बेटा, त्रिज्या पूछने के लिए इनके जो कोएफिशिएंट है वो कितना जी 1, तो पूरी समीकरण में 3 का भाग देंगे। तो बेटा 3 का भाग दिया तो x² y² और z²। बेटा कितना हो गया 8/3 और 4/3 और 15/3 का मतलब कितना हो गया बेटा 5 बराबर का 0। बेटा r का अगर मान निकालना तो कैसे निकालोगे सर, g का स्क्वायर f का स्क्वायर, अच्छा और कुछ मान लेते, चलो जो भी है g स्क्वायर f स्क्वायर p स्क्वायर मान लेता हूँ और माइनस का कोस है। बेटा ये क्या है, इनके क्या है, केंद्र है, क्या है केंद्र। केंद्र कैसे निकालते बेटा, x के गुणा में 2 का भाग दे दो और इसका चिन्ह बदल दो, 2 का भाग दिया तो बेटा कितना हो गया 4/3, इसमें 2 का भाग कितना है बेटा 2/3, इसमें अच्छा z नहीं गया, x का गया अपना x तो अच्छा x ये नहीं है बेटा, x नहीं है तो कितना हो गया 0 गया, यानी वो पहले आना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो z भी इसमें y भी, लेकिन x नहीं है तो उसका मान बेटा 0 जाएगा। सर r का मान यहाँ पे रखेंगे, यानी कि मान रखो अलग वैल्यू, तो बेटा कितना हुआ सर 16/9, कितना बाबू 16/9 और ये कितना हो गया सर 4/9। बेटा ये बताओ अपने पास नीचे तो आएगा 9 और ऊपर 20 आ जाएगा क्या, तो बेटा इसको सोल्व करूंगा, आई होप दिख रहा होगा। सर यहाँ पे हो गया √20 और इसको ऐसे लिखता हूँ 5 × 4 यानी कि 2√5, 2√5 और नीचे कितना आया 3, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, मैंने समझाया हिंट दिया वो ये है, यहाँ पे समझाया।
अच्छा, यदि आपको समीकरण दे रखे हैं और उसके मूल बेटा आपस में क्या है, व्युत्क्रम, तो बेटा जब कभी भी समीकरण के मूल व्युत्क्रम हो तो कंडीशन याद रख लेना बेटा, क्या होती है, a इक्वल टू सी, ये वाला मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। संबंध पूछा था एबीसी में, वो बता दिया। दो बार अवकलन पूछा है तो बेटा पहले क्या करूंगा, मैं इसका अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, सर अपने पास प्राचल क्या है, t है, तो t के सापेक्ष करूंगा। तो करो भाई, t के सापेक्ष किया तो बेटा यहाँ पे ये आ गया 2t, बेटा ये आ गया dy अपॉन में dt, तो भाव कितना आएगा सर 3 और t का स्क्वायर आ गया क्या सर। अब इस वाले में इसका भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, dy अपॉन में dx आएगा, तो सर 3 t का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2 और t, तो बेटा कितना आ गया 3/2 और ये आ गया t। अब बेटा आपको दो बार करना इसका अवकलन, तो सुनो भाई सर dy दो बार अवकलन हो गया बेटा 3/2 तो एजीटी और t का t के सापेक्ष किया तो ये लो। अब सर t का भी करेंगे बेटा, किसके सापेक्ष करेंगे सर, अक्ष के सापेक्ष करेंगे। तो बेटा ये बताओ आपका 3/2 और इंटू में t एजीटी, अच्छा बेटा t का कितना होगा, मैंने कर दिया, t का कितना बेटा 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब बाबू dt अपॉन में ds कितना है सर, इसको पलट देंगे और पलटते बेटा कितना जाएगा, इसको पलटूंगा तो कितना जाएगा बेटा 1/2 और t, तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3/4 और डिवाइड में कितना भाई t आएगा। आई होप देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था बेटा, आपको 3 एज इट इज कांस्टेंट और t का t के सापेक्ष हो गया 1, अब t का सर अक्ष के सापेक्ष भी करना पड़ेगा। आई होप ये 20 सवाल बेटा आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, करते हैं 21 नंबर से लेकर 25 नंबर तक क्वेश्चन। बेटा क्या लिखा हुआ है, उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसकी त्रिज्या और उसके केंद्र दे रखे हैं। बाबू अगर केंद्र देते आपको और त्रिज्या दे दे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x माइनस का a और y माइनस का b की पावर 2 और r स्क्वायर। बेटा आपको केंद्र दे रखा है, a और b दे रखा है और r दे रखी है। सर x और माइनस क्या बेटा, प्लस का स्क्वायर y माइनस क्या दे रखा है, माइनस का 3, तो क्या जाएगा बेटा माइनस और माइनस और प्लस हो गया, और r का जो मान दे रखा है वो 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। करते सवाल नंबर सेकंड एंड 22 के। शीर्ष दे रखे बेटा, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। जब कभी भी बाबू आपको क्या दे दे, त्रिभुज के शीर्ष दे दे, जैसे कि जो भी a 0 0 मान लो, b 0 0 और c 0 और 0, जब कभी बेटा त्रिभुज के अगर शीर्ष दे दे तो आपको क्या करना है, a b c को ऐड करो और 3 का डिवाइड, यानी कि x1 प्लस x2 और x3 डिवाइड में 3 और y1 y2 और y3 डिवाइड में कितना 3, z1 z2 z3 डिवाइड में कितना 3। अब सर x1 y1 z1 है कहाँ, सर x1 y1 x2 y2 x3 और बेटा y3 करो ऐड बेटा। सर a इसको करो, सर a 2 और 2 ये तो गया सर 0 और बेटा 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो सर 1 आ गया। सर y1 y2 3 और माइनस का कितना बेटा, माइनस का 2 और माइनस का 2 और 5 कितना हो गया सर, प्लस का 3 और 3 में 3 का भाग दिया। तो बेटा देखो जब ये कोऑर्डिनेट कब है, जब आपको 3D में पूछे और 2D में पूछे तो x1 और y1 ही रहेगा। चलते सवाल नंबर 23 की ओर। बेटा क्या लिखा हुआ है, लोग दे रखा है, जब कभी भी बेटा ये दे तो इनके आधार वगैरह सेम कर लो। सेम का मतलब सर इस लोग को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और सर 27 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 3, अपना प्लस वाला साइन एज इट इज। सर अब इस 8 को क्या लिखूंगा सर 2 की पावर 3 और 32 को लिखूंगा 2 की पावर 4। बेटा ये वाली जो पावर है वो आगे जाएगी यानी मल्टीप्लाई में, और आधार वाली जो पावर है वो आएगी डिवाइड में। तो क्या होगा सर 3/2 प्लस 4/3। अब बेटा इसको सोल्व करो, एलसीएम लिया तो सर आ गया 6 में 2 का भाग दिया तो आया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9 प्लस साइन एज इट इज। अब 6 में फिर से 3 का भाग दिया आया 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, कितना है बेटा 17/6 आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या लिखा हुआ है बेटा, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 सदिश दे रखे हैं, और 2 सदिश आपस में क्या बता रहे हैं लंबवत। बेटा लंबवत की शर्त क्या होती है, जब कभी भी 2 सदिश लंबवत दे दे तो दोनों का जो डॉट होता है वो किसके बराबर होता है सर 0। सर ये तो लंबवत है, अगर समांतर हो तो बेटा सर a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। आई होप यहाँ तक आपको पता होगा।
सर x1 यानी I1 का I1 से डॉट तो कितना जाएगा सर 2x² माइनस का 1। सर j का j के साथ तो बेटा क्या होगा x प्लस का 2 और माइनस का x प्लस एज इट इज k को कैसे किया तो 3x² इज इक्वल टू 0। भाई इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 2x² माइनस का 2। अब इसको इससे करोगे तो सर प्लस और माइनस क्या होगा बेटा माइनस का x²। इसको इससे किया तो प्लस और माइनस माइनस तो 2x और प्लस का 3x² इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना आपका काम, ये भी स्क्वायर तो कितना हो गया सर 3 2 5 और 5 में से 1 गया तो सर 4 आ गया। लो भाई सपाचट 4x² और भाई यहाँ पे कितना बचा सर माइनस का 2x, ये तो माइनस का 2x है और आपने के पास क्या है माइनस का 2 है बराबर में 0। ये दिए गए समीकरण बन गई, यहाँ से आपके पास x का मान आ जाएगा। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल है बेटा, क्या लिखा है एक विषम कोटि विषम समित आव्यूह का जो मान बेटा ये वाला पार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो विषम समित आव्यूह की वो विषम समित होनी चाहिए। कैसे सर इसका जो मान होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा ऑलवेज क्या होता है सर उसका जो मान होता है वो 0 के इक्वल होता है। आई होप आज की क्लास के जो 25 सवाल आपको समझ में आए होंगे और मजा भी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और बाकी जय हिंद वंदे मातरम।